very good morning everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak. In this particular class guys, we are going to have a really great topic discussion. Along with that, we will be discussing the questions too so that you will be prepared for your upcoming examination in a comprehensive manner. So guys, you must have studied the forts of Rajasthan in very detail in the previous classes with me as well only. So now what we are going to do is, only forts are not the like I would say the suitable place to be understood in Rajasthan. There are multiple havelis, the cenotaphs, or we would say the chhatris, or we could say some of the important monuments too, which are very very prominent from your examination perspective, right? जैसे आप लोगों ने काफी एग्जाम्स में सुना होगा कि भैया गेटौर की छतरियों पे क्वेश्चन आता है. मैम अब ये छतरी कौन सा टॉपिक होता है, या हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को पढ़ेंगे, उसमें हर एक छतरी को पढ़ेंगे तो भी ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. दो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान के अंदर ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, बट स्टिल एक सब मतलब हम कहेंगे ना कि एक टॉपिक आपको पूरा एक साथ मिल जाए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन क्लासेस के थ्रू आपके टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट? So we will be discussing some of the most prominent palaces, havelis, or we would say the chhatris of Rajasthan. So stay tuned on this channel guys for further more interesting topics like this only, and do subscribe to Samyak Civil Services in English YouTube channel for the same, right? The topic for the day is havelis, palaces, cenotaphs, छतरियाँ. ये कुछ ऐसी जगह हैं, या हम ये ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी क्या हैं, प्लेसेस हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है whenever we discuss something associated with the राजस्थान. क्यों? एक सिंपल चीज बताओ, जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हो, किंग, राजा, राजपूत, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? सबसे पहले whenever I meet somebody in my life, entire life till today, if I recommend something or I like just frame something like king, राजा, राजपूत और रजवाड़े, तो उनके दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि तुम्हारा महल होगा क्या, तुम महलों में रहते थे क्या, तुम्हारे घर भी बहुत बड़े होते थे क्या. तो इन शॉर्ट वो घर क्या होते थे, महल ही होते थे, या क्या होती थी वो, हवेलियां हुआ करती थी, राइट? बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये जो भी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स हमारे पास आज अवेलेबल हैं, ये सब किसी ना किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे. कि तुम्हारा जो लाइफस्टाइल हुआ होगा वो बहुत ही रॉयल हुआ होगा, बहुत लैविश हुआ होगा, राइट? ये कुछ चीजें हो जो आप पढ़ते होंगे, आपको दिमाग में जनरली ही आ जाती है. मतलब इसके लिए हमें किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब भी कुछ रॉयल एसोसिएटेड, कुछ लैविश एसोसिएटेड बात हमारी आती है, तो हमें पता चल जाता है कि महल, हवेली, पैलेसेस, इन सब के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना है, राइट? तो इससे क्लियर होगा कि अब हम क्या देखेंगे, राजस्थान का वो इतिहास जो क्या है, बहुत ही रॉयल है. द रॉयल राजस्थान. We usually say this, that the royal Rajasthan. So we will now discover the royalty of Rajasthan through these palaces, through these havelis. और ये कितनी सारी हैं, ये कितना abundance में है हमारे पास में, वो आप देखेंगे तो आप बिल्कुल क्या रह जाएंगे, अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में रॉयलनेस, प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है. राजस्थान का नाम ही राजाओं का स्थान क्यों रखा गया? बिकॉज ऑफ द रॉयल्टी दैट इट होल्ड्स, राइट? सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कवर इज द जैसलमेर एसोसिएटेड हवेलीज और पैलेसेस. जैसलमेर के जो भी आपकी हवेलियां हैं, पैलेसेस हैं, उनको हम देखेंगे. पहली आती है पटवों की हवेली. किसकी हवेली आती है? पटवों की हवेली. दिस इज द ओनली हवेली इन द वर्ल्ड हुज विंडोज आर मेड ऑफ स्टोन. क्या है इसमें? पत्थर की खिड़कियां हैं. ये देखो, अगर आप इसको जूम करोगे, वैसे तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू मच ऑफ द जूमिंग इन दिस, बट स्टिल आई विल ट्राई, अगर पॉसिबल होता है तो. वेट, हाँ हो गया भैया. ये चीज अगर आप डिस्कवर करोगे, इफ इट्स क्लियर, यू विल सी that there have been the windows of stone. ये दिख रही है आपको, ये चीज जो है, ये खिड़की भी पत्थर की बनी हुई है.
जो ये दरवाजा होता है, ये दरवाजा भी आपका पत्थर का बना हुआ है। दिस इज द ओनली हवेली इन द वर्ल्ड जिसमें ये चीज गिवन है, जिसमें ये चीज स्पेसिफिक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इसके ऊपर तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा मैम, बिल्कुल पूछा जाएगा। अक्सर ऐसी चीजों के ऊपर मैम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि भैया ये बताओ कि कौन सी हवेली थी जो बहुत ही ज्यादा आपकी पत्थरों की मेड थी, स्टोन मेड थी, जिसकी आपकी विंडोज स्टोन मेड थी, तो आपको याद रखना है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली कहाँ है आपकी, जैसलमेर में है। पहली चीज है याद रखिएगा, पटवों की हवेली के ऊपर, गेटौर की छतरियों के ऊपर इन पे क्वेश्चन आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं आगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सलीम सिंह की हवेली। तो भैया ये जो सलीम सिंह जी है ना, इनकी 9 मंजिला हवेली है, 9 मंजिला हवेली है। और इनकी खास बात क्या है कि जो ऊपर की 2 स्टोरीज है, या 2 आपकी कह सकती हो माले हैं, या 2 आपके फ्लोर है, वो 2 फ्लोर इनके लकड़ी के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, लकड़ी के बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं। लड़की नहीं लिखा है, लकड़ी लिखा है, प्लीज मेक श्योर, राइट। तो ये जो 2 फ्लोर्स इसके बने हुए हैं, सॉरी ऊपर के टॉप जो 2 फ्लोर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, वुड, वुड मेड है वो। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर इसका वो है। ये देखिए, ये चीज जो है, ये 2 चीज, ये वुड फ्लोर्स है, ये वुड कंस्ट्रक्टेड है। इज दिस क्लियर, वुड मेड यहाँ पे दिखाया गया है हर चीज को। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लैंक पेज वी नीड टू डिलीट दैट। नेक्स्ट, नथमल की हवेली। किसकी हवेली आई अगली, नथमल की हवेली। अब व्हाई इज दिस नथमल इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें जो नाम रखे गए हैं वो आर्किटेक्ट बेस्ड नाम है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, आपके हाथी और लालू। ठीक है, अब बेसिकली जो ये बिलोंग करती है वो नाथों को बिलोंग करती है, नथमल इसका नाम दे दिया गया है, नथमल की हवेली। दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दी जैसलमेर ओनली गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप ये चीजें ध्यान रखें, एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, जैसलमेर। इज दैट क्लियर, इज दिस क्लियर। चलिए, हैविंग अ लुक एट द नेक्स्ट थिंग, सर्वोत्तम विलास पैलेस, one of the most important palace of जैसलमेर। नेक्स्ट इज दी बादल निवास एंड दी जवाहर निवास। बादल निवास की क्या खास बात है वो देखो। तो भैया बादल निवास में ना एक ये ताजिया टावर बना हुआ है, बादल निवास के ऊपर एक ये ताजिया टावर जो कि 5 मंजिला है, 5 स्टोरी है, ये बना हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत, और इसकी जो कारीगरी है, ऐसा कह सकते हैं, इसकी जो नक्काशी हुई हुई है इसके अंदर, वो सब बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिनोमिनेटेड है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको निखर कर आ रही है। ये बहुत प्रोमिनेंट चीज है आपकी किसकी, बादल निवास और जवाहर निवास की। दूसरी जो पिक्चर है वो जवाहर निवास की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शेखावटी रीजन। जैसलमेर देखा, अब देखो शेखावटी रीजन। शेखावटी रीजन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज है, मेहंडसर। मेहंडसर का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? देखो 2-3 खास बात बताती हूँ उस मेहंडसर के बारे में। मेहंडसर की एक जो खास बात है ना, जो वहां की रीजनल लिकर है, रीजनल लिकर जो है वहां की, उसका बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और ये हम कह सकते हैं कि उसकी एक्सपोर्ट होल्डिंग बहुत अच्छी है। मेहंडसर में लोकल लिकर मिलती है, वहां की जो रीजनल लिकर है। इट हैज सम फ्लेवर्स एसोसिएटेड विद द फ्रूट्स और द वेजिटेबल्स ओनली। वी कैन रेफर टू पुदीना, वी कैन रेफर टू ऑरेंज, संतरा, वी कैन रेफर टू सौंफ। Some regional flavors liquor is available of this particular Mehendsar, which is available in the Junjunu Shekhawati region. वहां पे एक महल है, एक हवेली है, जिसे कहते हैं सोने चांदी की हवेली। So somewhere in this हवेली सोने चांदी का काम हुआ है, और अगर आप गेट के अंदर जो लोगों का वो देखोगे विजिटिंग, वो आपको पता चलेगा कि सोने चांदी से एसोसिएटेड आपका इनका बहुत ग्लिम्स आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या था, राजा महाराजाओं के पास में बहुत पैसा होता था, पैसा एज इन, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यूज तो थी नहीं,
हमारे पास में ये जो मेटल्स हैं ये बहुत हुआ करते थे अबंडेंस में, तो ये क्या करे, सोने का दरवाजा बना दो, चांदी का दरवाजा बना दो, सोने की कुर्सी बना दो, चांदी की टेबल बना दो, कुछ भी बना देते थे ये लोग सोने चांदी का। तो मतलब इन लोगों को गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, इन सब का बहुत शौक था। क्यों? क्योंकि तब पैसे नहीं हुआ करते थे। आप इमेजिन करो, गोल्ड कॉइन में तो परचेजिंग होती थी। मेटल क्या था? गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन्स, ये तो कॉइन्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो बहुत रिचनेस थी कल्चर के अंदर। नेक्स्ट कम भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली इज ऑल्सो रीजन इन दी शेखावटी ओनली। नवलगढ़ झुंझुनू में इसका लोकेशन आपका एग्जैक्ट मेंशन है। हवेली ऑफ रामनाथ गोयनका। रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ है? मंडावा में। अच्छा देखो, रामनाथ गोयनका, राम गोपाल गोयनका, इनसे एसोसिएटेड क्वेश्चन आपको अक्सर कंफ्यूज करेंगे, तो आप ये याद रखिएगा कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इनके रेफरेंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी पंसारी की हवेली। पंसारी कौन होता है? बेसिकली पान वाला। जो पान वाला होता है ना, उसे अक्सर आप पंसारी के नाम से रेफर करते हो। है पंसारी के नाम से रेफर करते हो। या ग्रोसरी वाला होता है, किराने वाला। बताओ पंसारी क्या होता है? ग्रोसरी वाला या किराने वाला? हमने तो दो नामों में कंफ्यूजन हमेशा देखा है। पंसारी पान वाला या ग्रोसरी वाला? देखो, अगर पंसारी होगा तो बेसिकली ग्रोसरी और इन सब का हेड हम उसको कह सकते हैं, अन्नदाता उसे हम कह सकते हैं। पान वाले को हम कहते हैं पनवारी। ठीक है, देयर इज दिस डिफरेंस। पंसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर सीकर में। सवाई नहीं है, श्री माधोपुर है। राइट, प्लीज मेक श्योर दैट यू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू। मालजी का कमरा। मालजी का कमरा क्या है? बेसिकली एक रॉयल रूम है। एक रॉयल रूम है चूरू में, और बहुत ही प्रोमिनेंट साइट है ये भी हिस्टोरिकल रेफरेंस में। ठीक है, जैसे चूरू है, चोमू पैलेस है, इनमें भी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग वूटिंग आपकी हुई हुई है। ठीक है, फिर है मंत्रियों की हवेली। क्या है? हवेली ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रियों की हवेली चूरू में। आप देखोगे कि मैक्सिमम आपके जो भी पॉलिटिकल लोग हैं वो कहां से हैं? शेखावाटी रीजन से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर क्या है? पुराणों की हवेली, दैट इज ऑल्सो इन दी चूरू। दिस इज ऑल्सो नोन एज दी हवा महल ऑफ चूरू। तो पुराणास की हवेली या पुराणों की हवेली को क्या कहते हैं? चूरू का हवा महल भी कहते हैं। जैसे आपके राजस्थान में जयपुर में हवा महल है, वैसे ही चूरू में हवा महल जो है उसका नाम क्या है? आपकी पुराणों का हवेली। ठीक है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वी हैव इज दी खेतड़ी महल। खेतड़ी तो आप लोग जानते ही हो, खेतड़ी वहां पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है उस रीजन में। खेतड़ी महल आप लोग जानते ही होंगे, बहुत प्रोमिनेंट है ना? यस, दिस इज इन दी झुंझुनू। दिस इज ऑल्सो दी मेजर सेकेंड हवा महल ऑफ राजस्थान। पर इसमें क्या है, जैसे जयपुर वाले हवा महल में तो यहाँ पे विंडोज में कांच वांच लगे हुए हैं, इसकी खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां इस महल में आपको देखने को मिलेंगी। इज दैट क्लियर? This is a multi-story palace with many artistic windows constructed by भूपल सिंह। ठीक है, चलो अगला देखो कोटा। तो कोटा में सिर्फ आईआईटी और ये वाले बच्चों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम 7 वंडर्स की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कोटा में जो बहुत प्रोमिनेंट है। क्या है भैया? सबसे पहले गुलाब महल, वेरी फेमस। गुलाब महल is one of the very prominent monument associated with the Kota region. फिर अबली मिनी पैलेस। अबली मिनी पैलेस भी बहुत ज्यादा फेमस है और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, जो थोड़ा सा भी ऑड साउंड करे ना नाम में, वो आप समझ लेना कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी थोड़ा सा भी ऑड साउंड करे, भले अबली मिनी करे, चाहे गेटोर करे, चाहे कुछ भी करे, घंटा घर करे, तो इन सब पे आप ध्यान रखेंगे कि इन पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब क्या है, एक एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भैया बच्चा है ना, ये पढ़ के हंसेगा जरूर, है ना? ऐसे उल्टे पुल्टे उटपटांग नाम आते हैं ना, पढ़ के हंसी आती है, तो ऊपर अपन को ध्यान नहीं रहते, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए वो इनके ऊपर ही क्वेश्चन आपको देगा। इज दैट क्लियर? इज दिस मच क्लियर? प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन अगर इतना क्लियर हुआ है तो आपको। फिर अगला देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव अभेड़ा महल। तो अबली बेड़ी इज अलग,
इधर आप ध्यान देंगे अबलीमिनी इज अलग एंड अभेड़ा इज अलग, बोथ ऑफ देम हैव अ वेरी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और इनका हम किसी भी, हम ये कह सकते हैं कि मैम किसी भी उसमें भूलना नहीं है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभेड़ा महल देखो आप कैसे पानी के बीच में बना हुआ है, वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल। उस टाइम का कंस्ट्रक्शन ही बहुत सुंदर होता था, मतलब आज के जमाने में तो हम कंस्ट्रक्शन कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। जो रॉयल कल्चर, जो आर्किटेक्चर इन लोगों का होता था वो कंपैरेटिव ही नहीं है किसी भी चीज से, आज के आर्किटेक्चर से तो बिल्कुल नहीं। सो इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? वेरी क्लियर टू यू? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हवा महल। हवा महल देखा है आप लोगों ने? ये वाला, ये राम सिंह 2 ने बनवाया था, राम सिंह जी सेकंड ने आपका ये कंस्ट्रक्शन करवाया था हवा महल का, और जो भी बहुत सुंदर है, पानी के किनारे, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये कोटा की लोकेशन है, उदयपुर वाला फील ये दे रहा है, बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट? जग मंदिर विच वॉज बिल्ट बाय दुर्जन साल जी फॉर हिज क्वीन, ब्रज कंवर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? प्लीज पे अटेंशन टू दिस। गढ़ भवन पैलेस ऑफ झालावाड़, झालावाड़ भी आपका किसी रीजन में आ जाएगा, आपके हाड़ौती रीजन में ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको भी हम यहीं पे कवर कर रहे हैं। झालावाड़ विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय झाला मदन सिंह जी, एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर पैलेस विद 3 डोर्स। रेक्टेंगुलर है लेकिन दरवाजे 3 हैं, ठीक है, क्लियर है? चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज दी जोधपुर हवेलीज एंड पैलेसेस। तो जोधपुर के अंदर कौन कौन सी हवेलियां और कौन कौन से पैलेसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने हैं। बताइए कौन कौन से पैलेसेस हैं, कौन कौन सी छतरियां हैं जोधपुर से जो बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, 1-2 तो आपके सामने लिखी हुई है, उसके अलावा आपको क्या लगता है? देखो एक है जो आपको नहीं बताएंगे शायद, लेकिन मैं बता देती हूँ, आपका बहुत ही खूबसूरत पैलेस है जिसका नाम क्या है? बुलानी महल। क्या पता आए नहीं आए आपकी स्टडीज के उस कॉन्सेप्ट में, ये यहाँ मैंने लिखना ऐड करना भूल दिया हो, अगर आ जाए तो अच्छा है, मेरे को याद रहा होगा, नहीं रहा होगा तो बुलानी महल है भैया जोधपुर का, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। उसके बाद में आएगा हवेली, किसकी हवेली है? बड़े मियाँ की हवेली, राखी हवेली, राखी महल, राखी हवेली, पोखरण हवेली, एक खंबा हवेली। एक प्लीज याद रखेंगे, एक थाम्बिया और खंबा में कंफ्यूजन जरूर होता है, यहाँ एक खंबा है जोधपुर में, एक खंबा हवेली है, ठीक है। 1 पिलर पैलेस, दिस वाज बिल्ड बाय महाराजा अजीत सिंह जी, राइट? राय का बाग पैलेस जसवंत दे ने बनवाया था। उम्मेद पैलेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी छित्तर पैलेस, इसे क्या कहा जाता है? छित्तर पैलेस। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दी अकाल रहस्य, अकाल रहस्य काल जब चल रहा था तब इसका निर्माण करवाया गया। दिस इज द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पैलेस इन एशिया। एशिया में लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पैलेस आपका कौन सा है? उम्मेद पैलेस ऑफ जोधपुर। नेक्स्ट वी हैव इज दी अजीत भवन पैलेस, विच इज दी राजस्थान फर्स्ट हेरिटेज होटल। पुष्य हवेली, this is the only हवेली in the world built in the same नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र में बनी हुई हवेली है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया, पुष्य हवेली रख दिया, ठीक है। अगला आते हैं आपके the most prominent हवेलीज। Now we will discover the most prominent हवेलीज associated with the डूंगरपुर region. As you all know, आपके लिए हवेलीज और पैलेसेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आप लोग देखोगे डूंगरपुर की हवेलियां या डूंगरपुर से एसोसिएटेड जो आपके प्रोमिनेंट पैलेसेस हैं उनके बारे में। सो लेट्स बिगिन गाइस। दी एक थाम्बिया महल, मैं आपको बता रही हूं, अगर जोधपुर की बात आएगी तो एक खंबा महल आएगा, डूंगरपुर की बात आएगी तो एक थाम्बिया महल आएगा। प्लीज मेक श्योर, इसके ऊपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमेशा क्रिएट होता है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट वी हैव इज द जूना महल, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट एसोसिएटेड विद द डूंगरपुर रीजन, राइट? द नेक्स्ट वी हैव इज द अलवर, I would say the palaces and havelis of Alwar. So whenever you are looking forward to the palaces, तो
पैलेसेस और हवेलीज की जब भी हम बात करेंगे तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट पैलेस और हवेलीज का एरिया हमारे सामने आएगा, दैट इज द रीजन ऑफ अलवर. So let's discover the palaces and havelis of Alwar. The first one is the Hawa Bangla. We would refer to the region Tijala for this. Now it is very important. Why? क्योंकि ये हवा महल से associated हवा बंगला है. This is a house, residential house, which is a Hawa Bangla with the name of Hawa Bangla. आप देख रहे हो किस तरह से ये बहुत ही ventilated है, right? Vinay Vilas Palace, we are all very well aware of this particular place, and soon they will be converting, like all the heritage places are converting into the heritage hotels. So this is also a very one of the prominent site associated with the rich heritage of Rajasthan. Next is the City Palace of Alwar, which is almost very beautiful and located on a water side. तो आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह से ये cenotaphs भी आपकी बहुत important location पे बनी हुई है. And how this Alwar City Palace is covered with the wall, or we would say the mountain. Next we have is the Siliced Palace. तो Siliced Lake से ही associated आपका Siliced Palace का भी reference है, बहुत important है और ये बहुत खूबसूरत है. This is the Siliced Lake, if you will see, and this is very beautiful, located on a hill and very beautiful. This is a 6-story palace of Queen Sheela, which is now a famous hotel of Rajasthan Tourism Development Corporation, RTDC जिसकी हम बात करते हैं. तो अब आपके RTDC की एक प्रॉपर्टी के अंदर ये पूरा होटल आता है. एंड देयर इज ऑल्सो अ शिला माता और सीता माता टेम्पल लोकेटेड इन दिस टेम्पल. ठीक है. इस पूरे महल में एक सीता माता का टेम्पल भी बना हुआ है. अगला देखो भैया सारस्का पैलेस. तो सारस्का पैलेस भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट अब जो है होटल बन गया है. ठीक है, अब ये होटल बन चुका है, राइट. दिस वाज बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह जी ऑफ अलवर एंड दिस हैज अ हंटिंग लॉज. इसके अंदर प्रॉपरली एक क्या बना हुआ है आपका हंटिंग लॉज बना हुआ है, विच इज वेरी प्रोमिनेंट. और आप जाकर अभी भी देखोगे वहां पर तो वो जो खाल और ये सब चीजें लगी हुई होती है ना, वो आज भी यहाँ पर है, राइट. नाउ इट इज अ हेरिटेज होटल, सो यू कैन जस्ट विजिट दिस और यू कैन स्टे एंड एंजॉय योर स्टे इन दिस अलवर प्रॉपर्टी, राइट. डीग पैलेस ऑफ भरतपुर. तो अब जब अलवर की बात करें तो भरतपुर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है. तो डीग पैलेस, डीग तो आप वैसे डीग नाम आते हैं आप समझ जाओगे कि भरतपुर से है, राइट. Next is the luxurious summer resort for the rulers of Bharatpur state. This is particularly a summer outing place. या हम कह सकते हैं कि वेकेशन पर जब वो घूमने जाया करते थे तो इस पर्टिकुलर जगह पर वो एंजॉय किया करते थे. सो आई होप आप लोगों को अलवर भरतपुर रीजन की हवेलीज और पैलेसेस अच्छे से क्लियर होंगे, राइट. सो ऐसे ही और रीजनल आपकी हवेलीज और पैलेसेस को हम हमारी क्लासेस में डेली कवर करते रहेंगे. बस जुड़े रहिए सम्यक सिविल सर्विसेज पर मेरे साथ में. अगला देखते हैं हम अपना कौन सा है. नेक्स्ट वी हैव इज द टॉक. तो सुनहरी कोठी इज वेरी प्रोमिनेंट एसोसिएटेड विद दी आपका टॉक रीजन. टॉक रीजन से जो सुनहरी कोठी है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आपका माना जाता है. राजमहल ऑफ देवली. देवली का राजमहल, टॉक देवली आसपास के ही है तो बहुत ज्यादा दूर डिफरेंस इसमें नहीं आएगा, ठीक है. मुबारक महल भैया ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल. मतलब आई हैव सीन पैलेसेस एंड मोर देन अ लॉट ऑफ पैलेसेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ राजस्थान, बट दिस मुबारक महल इज वेरी ब्यूटीफुल. लाइक आप अभी देखोगे पिक्चर में ही वो कितना खूबसूरत निकल के आ रहा है. ये महल है लेकिन किसी फोर्ट से कम नहीं इसको कंसिडर हम करते हैं, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज द जयपुर. So guys, if you want to understand the palaces and havelis of the region of Jaipur, then please like this video, share this video with your friends and join me daily live at 10:30 AM only on Samyak Civil Services English YouTube channel. Now we will study the havelis and palaces of Jaipur. सबसे पहले आता है सलीम मंजिल. ये दिख रही है आपको सलीम मंजिल, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्रोमिनेंट है. जयपुर आए तो इसे जरूर विजिट करें. इसमें प्रॉपर आपको मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, राइट. इट इज अ ग्लिम्स ऑफ द ट्रेडिशनल एंड द हेरिटेज आर्किटेक्चर. हम ये कह सकते हैं कि रीजनल और मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन आपको इस सलीम मंजिल में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वी हैव इज द प्यारे मियाँ की हवेली, लोकेटेड वेरी नियर टू द जयपुर region. हवा महल of Jaipur. So there is a Sharath temple and a Pratap temple located in the courtyard of the first floor of this building. You must see that 1, 2, 3, 4, 5 story building है. 5 story buildings के अलग अलग नाम आपके दे रखे हैं. अगर जानना चाहते हो उन सारे नामों को तो फटाफट से जाओ और मैंने जिसमें आपको साइट्स पढ़ाई है, हवा महल पढ़ाई है, वहां पर इसको पूरा डिटेल में समझ के आओ, राइट. Next we have is the Rambagh Palace Jaipur. So this is basically now converted into a hotel.
वाई, आज भी आप देखोगे तो यहाँ का जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते इजीली रामबाग पैलेस को। वाई, क्योंकि ये आपके सवाई मानसिंह जी ने बनाया था। क्यों बनाया था? उनके जो भी वीवीआईपी गेस्ट होते थे उनके स्टे के लिए एक गेस्ट हाउस सा बनाया था उन्होंने। पर आप देख रहे हो उस टाइम का गेस्ट हाउस कितना लैविश बना हुआ है। आज भी रामबाग में मेरे हिसाब से 400-500 रुपए की तो चाय आती होगी, चाय का कप, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही रॉयल कल्चर यहाँ का अभी भी फॉलो किया जाता है। आमेर पैलेस कंस्ट्रक्टेड बाय मानसिंह फर्स्ट, कब? इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। किससे बनवाया? लाल पत्थर से बनवाया था, लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन से। और इसमें जो फ्लोरिंग है वो मार्बल की है। आज भी आमेर माता के मंदिर गए हो, फ्लोरिंग देखोगे मार्बल की मिलेगी। This was the residence of Rajput Maharajas and their families, their clan goddess शिला देवी टेम्पल, जो मैंने आपको बताया था शिला देवी मानसिंह जी लेकर आए थे केदार से लड़कर, वो शिला देवी का मंदिर भी आपके रामबाग इसमें आमेर में ही लोकेटेड है। एंड ऑल्सो वी हैव देयर द केसर बाग एंड द माउटा लेक। तो आप ये देखोगे ये माउटा है अपना, ये महल है, महल के जस्ट बाहर में माउटा है, आमेर माउटा जिसे हम कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी प्रोमिनेंट विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ जयपुर, राइट। डू विजिट दिस इफ यू विजिट दी जयपुर। आप जयपुर कभी भी आए तो प्लीज ये आमेर, हवा महल, ये सब जगह जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव दी जल महल। तो भैया ये क्या है? मानसागर लेक है। कौन सी लेक है? मानसागर लेक है। इस मानसागर लेक में आपका जल महल बना हुआ है। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह जी ने बनवाया था और बहुत ही सुंदर ये आज भी बना हुआ है। आज भी यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स अभी भी आती हैं, ठीक है। और अब तो क्या है, बहुत सारे शूट्स, प्री वेडिंग शूट्स, मूवी शूट्स, उन सबके लिए बहुत ही लोकेशन ये बन गई है। तो बहुत ही सुंदर है, पैलेस है, पीछे हिल है, वाटर है, ये बहुत खूबसूरत आपका है। सो गाइस, आई होप आप लोगों को जयपुर के जो भी पैलेसेस थे, आपके जो भी हवेलीज थी, वो सब अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर नहीं याद हुई है तो आओ विजिट करो जयपुर और इन सबको याद करो, राइट। थैंक यू। सो नेक्स्ट देखो अब आप उदयपुर के बारे में। उदयपुर के क्या क्या है भैया? उदयपुर के भी बहुत प्रोमिनेंट हैं। The first we have the Udaipur palaces and havelis. We have Jagmandir Palace of Udaipur. The construction of which was done by the Maharana Amar Singh जी and Karan Singh जी, ठीक है। अमर सिंह जी ने शुरू करवाया, करण सिंह जी ने खत्म करवाया। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों का ही कंट्रीब्यूशन इसमें देखने को मिला। टाइम पीरियड इज 1622। अगर हम देखें तो दिस इज द आइलैंड पैरेलल टू द जगनिवास महल, ठीक है, उसके पास में ही है। एंड दिस इज इन द सेंटर ऑफ द पिचोला लेक। हम देखेंगे शहजादा खुर्रम ऑल्सो टुक रिफ्यूज इन दिस पर्टिकुलर महल आफ्टर फाइटिंग अगेंस्ट हिज फादर जहांगीर। तो आपके शाहजहां या खुर्रम भी यहाँ पे रुके थे जहांगीर से लड़ाई करने के बाद में। नेक्स्ट वी हैव इज द सज्जनगढ़ पैलेस ऑफ उदयपुर, विच इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज नाउअडेज, राइट। This is started by Maharana Sajjan Singh Ji and completed by Maharaja Fateh Singh Ji. This is also called the Monsoon Palace. तो बारिशों के टाइम पे ये वैसे भी बहुत खूबसूरत हो जाता है और इसे वैसे मॉनसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। फतेह सागर लेक की हिल पर ये लोकेटेड है, तो फतेह सिंह जी का भी रेफरेंस यहाँ पे आप ले सकते हो। राजमहल ऑफ उदयपुर पिचोला लेक के ऊपर बना हुआ है और इसे विंडसर पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंडसर पैलेस, राजमहल ऑफ उदयपुर, राइट। दिस इज डिवाइडेड इनटू क्या है? मर्दाना डिओडी और जनानी डिओडी। क्या है ये? मर्दाना डिओडी और जनानी डिओडी के अंदर ये डिवाइडेड है कि मेल्स अलग रहते थे, यहाँ पे फीमेल्स अलग रेजिडेंस रखा करती थी। वैसे पहले के सारे महलों में ऐसे ही हुआ करता था, जनानी डिओडी अलग होती थी जहां पर आपकी फीमेल सोल्जर्स, फीमेल सर्वेंट्स और ये सब रहती थी। और वही सेम मर्दाना में क्या होता था? मेल रेफरेंस आपका ज्यादा रहता था। तो दोनों के एरियाज आपके डिवाइडेड थे स्टे की। जगत निवास पैलेस, वी आर ऑल वेरी मच अवेयर ऑफ दिस प्लेस। आपको सोशल मीडिया साइट्स वगैरह से भी इस प्लेस के बारे में बहुत पता होगा। सो दिस जगत निवास पैलेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्टेड बाय द जगत सिंह जी ऑफ पिचोला लेक, राइट। वी विल सी दैट द डोला महल कंस्ट्रक्टेड इन द मार्बल इज वेरी फेमस। तो ये बहुत आपका फेमस और बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ पे जो है कैफेटेरियाज और इन सबका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिससे ये और ज्यादा प्रोमिनेंट साइट बन गई है। लोग यहाँ पे बहुत आन जान हो गया है लोगों का, तो ये बहुत ही खूबसूरत अब बन गया है। वी विल नाउ सी the rest of the states, or we would see the districts, palaces and havelis. Before that, I would like to tell you that Udaipur is considered to be the city of rivers and lakes, we would say, right? यहाँ पे बहुत सारी lakes आपकी है, फतेह सागर है, पिचोला है, ठीक है। लेक पैलेस भी आपका बहुत सुंदर है। All you have to do is you have to visit a
क्विक लाइक आई वुड से द क्विक विजिट टू उदयपुर, अपना वीकेंड भी एंजॉय करिएगा वहां पर, और राजस्थान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव भी आप लोग जरूर लीजिएगा। तो फटाफट से एक क्विक ट्रिप लगाकर आइए उदयपुर का, और डेली मेरे साथ में सम्यक सिविल सर्विसेज पर भी जुड़िए सुबह 10:30 बजे, राइट? So now we will be having a look at the hotels associated, or we will see not the hotels, now we will be having a look at the Havelis and palaces associated with the Bikaner. बीकानेर की हवेली और पैलेसेस को जानिए मेरे साथ में इसी क्लास के अंदर फटाफट से। तो देखते हैं रामपुरिया हवेली, वेरी प्रोमिनेंट, वेरी ब्यूटीफुल एंड रेड इन कलर, राइट? वी विल सी दैट द रेड स्टोन इज बीइंग यूज्ड। द बछावत की हवेली, दिस वाज बिल्ट बाय द करण सिंह जी बछावत, राइट? Gajner Palace is very prominent and a very prominent, now we would see that it is converted into a hotel, right? गज सिंह जी ने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, वह बहुत ही खूबसूरत ये है, right? So I guess now you are very much clear about these Havelis and palaces. Now we will be looking upon these cenotaphs. Cenotaphs क्या होते हैं guys? छत्रियां। राजस्थान में छत्रियां, cenotaphs, जो भी राजा महाराजा रहे उनकी डेथ के बाद में भी उन्हें भूला नहीं गया, तो उनके निर्माण, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बनाई गई? कुछ छतरियां बनवाई गई, कुछ सेनोटेप्स बनवाई गई, जो ताउम्र हमें याद दिलाती रही कि ऐसे ब्रेव रूलर्स हमारे साथ में थे जो हमारे लिए लड़ रहे थे। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन द मेजर सेनोटेप्स और छतरीज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ राजस्थान। लेट्स डिस्कवर देम। द फर्स्ट वन, आहार सेनोटेप्स, आहार की छतरियां। So there are the umbrellas, there are the छतरीज of the rulers of Mewar, and we would see that the पहली छतरी सबसे पहले जो यहाँ पे बनी थी वो किसकी थी? अमर सिंह जी की थी। किसकी थी सबसे पहली छतरी जो यहाँ बनी थी? अमर सिंह जी की थी। तो प्लीज कीप इन माइंड, आपके ऊपर इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली छतरी जो आपके आहार छतरियों में बनी हुई है वो कौन सी थी, किसकी थी, किस रूलर की थी? तो आपको याद रखना होगा कि दैट वाज ऑफ द अमर सिंह जी, राइट? इस जगह को एक नाम भी दिया गया है, क्या कहा गया इसे? महासतिया। क्या कहा गया इसे? महासतिया इसे कहा गया है, राइट? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, महासतिया किसको कहा गया है? आहार की छतरियों को। अगली देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैटौर की छतरियां। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली आप देखोगे जयपुर के पास है, ये दिख रही है ना गैटौर की छतरियां, ये जयपुर के पास में बनी हुई है आपकी। जो भी आपके जयपुर के रूलर्स थे उनकी छतरियां हैं बेसिकली। सवाई जयसिंह जी से लेकर के माधो सिंह की सारी छतरियां माधो सिंह सेकंड तक की यहीं पे ही है, लेकिन इसमें ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है, जिन्होंने ईसर लाट बनवाया था ना, उनकी छतरी नहीं है। उनकी छतरी कहाँ है? ईसर लाट के पास ही है, जो आपका क्या है? सरगासुली, ईसर लाट, उसके पास ही उनकी छतरी ईश्वरी सिंह जी की बनी हुई है, उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। कागा की छतरियां क्या है भैया? कागा की छतरियां, किसकी छतरियां? कागा की छतरियां। जोधपुर के जो भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी छतरियां यहाँ पर बनाई गई। हम देखेंगे कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी की भी है यहाँ पे, राज सिंह जी की भी छतरी है यहाँ पे। तो बेसिकली जितने भी आपके जोधपुर के फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनकी छतरियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट वी विल हैव द देवी कुंड सागर ऑफ बीकानेर। Here are the cenotaphs of the kings of बीकानेर। राव कल्याणमल छतरी इज द मोस्ट फेमस ऑफ दीज। तो इन सब में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा फेमस छतरी किसकी है, तो भैया राव कल्याणमल की सबसे फेमस छतरी है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया राव कल्याणमल की छतरी कहाँ पर लोकेटेड है, ईश्वरी सिंह की कहाँ लोकेटेड है। कंफ्यूजिंग वाले सारे याद रखना। बड़ा बाग ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर का बड़ा बाग भी बहुत ज्यादा फेमस है, राइट? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। महारावल क्षेत्र सिंह की यहाँ पे छतरी जो है लोकेटेड है। आपके जैसलमेर के काफी किंग्स की छतरियां ये हैं। बेसिकली आप देखोगे ये छतरियां इस तरह से बनी हुई है। अगर आप देखोगे आपके घरों में भी अगर कोई है ऐसे जुझारू और ऐसे कोई लोग हैं जो रूलर्स रहे हैं तो अलग अलग लोकल डाइटीज के फॉर्म में भी हम उन्हें वर्शिप करते हैं, उनकी भी छतरियां बनी हुई होती हैं। शारबाग, शारबाग इज दी छतरी ऑफ कोटास किंग, राइट? और हम ये देखेंगे कि इनको क्या कहा जाता है, इनको छत्रविलास बाग की छतरियां भी कहा जाता है। शारबाग याद रखना, शारबाग बहुत कंफ्यूजिंग फॉर्म में आता है।
अब देखो, पाली वालों की छतरी कहाँ है? जैसलमेर में। बंजारों की छतरी कहाँ है? लालसोट में। नाथों की छतरी कहाँ है? जालौर में। कुत्तों की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। गोपाल सिंह जी की छतरी कहाँ है? करौली में। गंगाबाई की छतरी कहाँ है? गंगापुर सिटी में। भीलवाड़ा के अंदर बेसिकली रायदास जी और कल्लादास जी की छतरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये कुछ छतरियां हैं जो प्रोमिनेंट आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी छतरियां हैं। अगर उनको जानना चाहते हो तो मेरे साथ में डेली लाइव क्लास अटेंड करो और डेली क्लासेस के अंदर एक नई ट्रिक जरूर समझो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को टॉपिक कंटेंट तो समझ में आ गया होगा। अब क्या बचता है हमारे पास में करने के लिए, क्योंकि एक रिवीजन हो जाएगा, फटाफट से पता चल जाएगा कि हमने ये सब पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, किसके थ्रू? क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। तो अब पैलेसेस, हवेलीज और छतरियों के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए जाए इसी क्लास में। फटाफट से बताओ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से, और क्लास के एंड में एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगली क्लास में उस बच्चे का क्लास में नाम लेके बताऊंगी कि इसने आंसर सबसे पहले दिया था और सबसे सही दिया था। क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे देना, ठीक है? चलो, तो अब देख लेते हैं भैया क्वेश्चन। क्या देख लेते हैं? प्रश्न उत्तर, क्वेश्चंस। कौन से हैं ये? एमसीक्यूज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आप यहाँ पे देखने वाले हो। चलो भाई पहला क्वेश्चन, सबसे गलत फैक्ट इसमें बताना है आपको। कौन सा है गलत? फॉल्स। बताओ। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है क्या? बिल्कुल मैम, अलवर में है। गोपाल सिंह जी की मैम करौली में बताई थी? बिल्कुल करौली में बताई थी। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ की है? बिल्कुल रामगढ़ की है। पर राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर की है क्या? नहीं मैम, यही गलत आंसर है क्योंकि फॉल्स पूछा है। अगला देखो, फटाफट से क्विक करेंगे क्वेश्चंस, है ना। कुछ छतरियों के नाम दिए गए हैं और उन जगहों के जहां से वो बिलोंग करती हैं, तो बताना है कौन सा गलत है। नॉट मैच्ड करेक्टली, वापस से क्या पूछ लिया? फॉल्स पूछ लिया है या फिर गलत पूछ लिया है, कौन सा है? तो देखो भैया, कुंवर पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में है क्या? ब्राह्मण देवता की मंडोर में है क्या? 80 पिलर की, 80 खंभों की छतरी कहां है? मामा भांजा की कहां है? ये दो छतरियां आप बता दो। पहली दो मैं बता देती हूँ सही है, पृथ्वीराज की सही है और ब्राह्मण देवता की सही है। इसके अलावा जो दो है वो बता दो कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यस मैम, मामा भांजा की तो हमें पता है जोधपुर में ही है। क्यों भाई मामा, है ना मैम? हमें पता है मामा भांजा की हवेली जो है, छतरी जो है, ये तो आपकी जोधपुर में ही है। तो कौन सी गलत है? 80 खंभों की छतरी गलत आंसर है मैम इस क्वेश्चन का। पटुओं की हवेली कहाँ है? अभी तो बताया था, क्लास शुरू हुई थी जब, कि भैया याद रखना पटुओं की हवेली पे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर। मैम आपने शुरू में सबसे पहले जैसलमेर ही बताया था पटुओं की हवेली से, तो बिल्कुल पटुओं की हवेली जैसलमेर में ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। द सेनेटिव्स ऑफ मेवाड़ रूलर राणा अमर सिंह एंड करण सिंह आर लोकेटेड एट वेयर? देखो सबसे पहले तो कि मेवाड़ के रूलर्स थे, तो देख लो मेवाड़ के रूलर्स की कहां कहां पे छतरियां बनी हुई हैं। मंडोर, जोधपुर, आहाड़, उदयपुर, नाथद्वारा, उदयपुर, नन ऑफ द अबव। देखो मैम, आहाड़ और नाथद्वारा में मेवाड़ के रूलर्स की छतरियां है, पर क्या इनकी वहां है या नहीं है? तो बिल्कुल भैया, इनकी अमर सिंह और करण सिंह जी की आहाड़ उदयपुर के अंदर है आपकी छतरियां। याद रखने ना, नाथद्वारा और नन ऑफ द अबव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर सिटी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? किसने बनवाई थी? करण सिंह, जय सिंह, मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह। भैया जयपुर का नाम जय सिंह जी के ऊपर ही क्या पड़ा था? आपका जयपुर पड़ा था, ठीक है। जयनगर कहते थे इसे, फिर जयपुर कर दिया गया जय सिंह सेकंड के बाद। श्री अजयपाल वॉज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ विच सिटी? नाम में ही नाम है, अज, अलवर, भरतपुर, चित्तौड़, अजमेर। मैम अजमेर इज द करेक्ट आंसर विद रेफरेंस टू श्री अजयपाल। Which city is also known as the हवेलियों का नगर? हवेलियों का नगर किसे कहते हैं भैया? देखो, बावड़ियों की बात आएगी तो आपका बूंदी आएगा, हवेलियों की बात आएगी तो रतनगढ़ आएगा। स्टेपवेल्स में बूंदी, हवेलियों में रतनगढ़। Where in अलवर is the बड़गुजरों के पुराने महल? ओल्ड पैलेसेस ऑफ बड़गुजर सिचुएटेड? राजगढ़ इज द करेक्ट आंसर। प्लीज याद रखना, भानगढ़ में तो भूतों की बात करते हैं, घोस्ट की बात करते हैं, ठीक है। पांडुपोल में भी बात नहीं करते हैं, पांडवों की बात करते हैं, वहां पे भी। बंसुर तो बिल्कुल नहीं आएगा। राजगढ़ इज द करेक्ट आंसर।
उम्मेद भवन पैलेस कहाँ सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन बता दो। अभी अभी बताया था एशिया का लार्जेस्ट, आपकी सबसे ज्यादा जो रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है वो यही है, पर फिर भी एक बार आप बता दो कहाँ पर है तो मजा ही आ जाए। उम्मेद भवन को सब उदयपुर से याद रखते हैं, जोधपुर है भाई, उदयपुर नहीं आएगा। मैंने जोधपुर पढ़ाते हुए बताया था कि सबसे ज्यादा अभी आपका रेजिडेंशियल जो कैपेसिटी है वो इसी पैलेस के अंदर है। नेक्स्ट, मूसी महारानी की छतरी बता तो दिया, अलवर में है मैम। अगला देखो, विनय विलास महल कहां पर है, वेयर इज दिस विनय विलास महल? सो मैम नन अदर देन दी अलवर विद दी मूसी महारानीज छतरी ओनली। विंडसर कैसल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी बताया था कि विंडसर कैसल कहाँ है, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। विंडसर महल, हाँ जी विंडसर, इसका नाम जो है ना वो दूसरा भी है। हाँ, क्या कहा गया था इसे, राजमहल ऑफ उदयपुर, राइट। याद रखना भैया विंडसर कैसल या विंडसर महल से। प्रहरी मीनार पॉपुलर विद द नेम ऑफ एक खंबा महल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, महाराजा अजीत सिंह, राव कल्याण सिंह, राव मालदेव, राणा कुंभा। एक खंबा, थाम्बिया नहीं है डूंगरपुर वाला, एक खंबा है। तो बताओ भैया एक खंबा की बात हम कहां से करेंगे, एक खंबा की बात हम किसके रेफरेंस में करेंगे, कौन थे मैम? जब भी आपने जोधपुर बताया तो बहुत अच्छे से बताया, हमें याद है अजीत सिंह जी ही थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज दी काठ का रैन बसेरा महल सिचुएटेड? काठ, काठ की बात हमेशा आपके नीचे वाले रीजन से आएगी, झालावाड़ हम इसमें कंसिडर करेंगे। वेयर इज दी दूल्हे शाह की मजार? दूल्हे शाह की मजार कहाँ है भैया? करला पाली में है, ठीक है। अगला देखो, सूफी सेंट फेमस बाय द नेम ऑफ थड़ी वाले बाबा, शेख फरीद को कहा जाता है थड़ी वाले बाबा, लिख लेना। उषा मस्जिद कहाँ है? बयाना भरतपुर में है। कहाँ है? बयाना भरतपुर में है, याद रखना। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा प्रेजेंट डे संस्कृत महाविद्यालय वाज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम? पृथ्वीराज थर्ड, सवाई जय सिंह, विग्रहराज फोर्थ और मान सिंह। 2.5 दिन का झोपड़ा मैम नन अदर देन दी विग्रहराज फोर्थ। सहेलियों की बाड़ी कहाँ है भैया? सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों से जाके पूछो ना कहाँ है, सहेली कहाँ जाती थी? उदयपुर में जाती थी सहेलियों की बाड़ी में, ठीक है। बाड़ी इज खेत आई गेस। वेयर इज सरगासुली? सरगासुली आप सबको पता है जयपुर के अंदर है, ईश्वरी सिंह जी ने बनवाया था, जिसको हम ईसर लाट भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, गोराधे की छतरी, गोराधे की छतरी हो रही है, पन्ना दे की बात नहीं हो रही है, गोराधे जोधपुर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। Mural paintings from the period of Jahangir found in the Chhatris situated in Rajasthan are known as what? 84 खंभों की छतरी, राजा मानसिंह की छतरी, आमेर, कागा छतरी, गोरादे की छतरी। तो एक चीज आप याद रख लेना, राजा मानसिंह का रेफरेंस हमेशा मुराल पेंटिंग से आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देख लो, विच सिटी इन राजस्थान इज नोन एज द सिटी ऑफ स्टेपवेल्स? अभी भी बताया, बूंदी, ठीक है। लाल मंदिर कहाँ लोकेटेड है? अलवर में भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। लाल मंदिर पे जब भी क्वेश्चन आता है बच्चा घूम जाता है, बोलता है अरे भाई लाल मंदिर तो बीकानेर में पढ़ाते हो, ये क्या दे दिया है, ये तो लिंक के अलग अलग दे दिए लाल मंदिर के। बता दो तो फिर आप लाल मंदिर कहाँ है? पढ़ाया तो था तिजाड़ा। चलो अगला देख लो, तियाड़ा जंतर, तिजाड़ा आएगा यहाँ पे। तिजाड़ा जंतर मंतर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जयसिंह सेकंड इन विच सिटी? बता दो जी। जंतर मंतर की बात आती है सब याद कर लेना, जयपुर, बनारस, मथुरा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, हर जगह जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। स्तंभ इज नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। कौन सा स्तंभ ऐसा है जिसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है इंडियन स्कल्पचर का? जैन कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ईसरलाट, धर्म स्तूप। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट आंसर है, बता दो। देखो हमेशा याद रखना, मेवाड़ का आर्किटेक्चर की बात हम करते हैं, अगर कीर्ति स्तंभ, विक्टोरिया टावर नहीं आएगा तो विजय स्तंभ हम कंसिडर करेंगे चित्तौड़ का, विद रेफरेंस टू द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारबाग इन कोटा इज नोन एज दी व्हाट? बताया था मैंने, क्या है शारबाग? शारबाग क्या है? छतरी है ना बेसिकली,
शाही शमशान। चांद बावड़ी आभानेरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? दौसा आ जाएगी डिस्ट्रिक्ट तो, और अगर पर्टिकुलर जगह पूछेगा तो क्या आ जाएगी आपकी? आभानेरी आ जाएगी। ठीक है, याद रखना। गलता गेट, गलता लेक आएगा ये गलता लेक आएगा खाली। कहाँ है भैया गलता जी? गलता जी कहाँ है? जयपुर में है। गलता गेट भी तो कहते हैं जगह को, गलता गेट भी कहते हैं, गलता जी का मंदिर भी कहते हैं ना। चलो अच्छा, कृष्णा सर्किट में आता है, ये भी ध्यान रख लेना। गलता गेट, गलता मंदिर जो है वो कृष्णा सर्किट में आता है, राजस्थान वाले। Who led the construction of लखेलाव तालाब ऑफ नागौर? लक्ष्य सिंह, रानी लाखी, लखीना जाट और लखी बंजारा। तो भैया जब लखेलाव तालाब की बात करेंगे तो वो बंजारों का ही बनाया हुआ है, लखी बंजारा की बात हम यहाँ पे करेंगे। अगला प्रश्न है नौलखा बावड़ी कहाँ है? तो भैया बताओ, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और जोधपुर। नौलखा बावड़ी बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है नौलखा बावड़ी के ऊपर। और ये मैं बता दूं, डूंगरपुर की बहुत फेमस बावड़ियों में से एक है नौलखा बावड़ी। ये स्टेपल्स वगैरह जगह से याद रख लेना। सोनी जी जैन की नसिया कहाँ पर है भैया? जैसे अपने यहाँ पे बट्टाकर जी की नसिया है, वैसे सोनी जी जैन की नसिया आपकी कहाँ है? अजमेर में है, राइट। उषा मस्जिद कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है, याद कर लो, रट लो इनको तो। निहाल टावर कहाँ है? निहाल टावर कहाँ है? घंटागढ़, धौलपुर। गेटौर की छतरियां रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ विच डायनेस्टी? गेटौर की छतरियां जयपुर में, कच्छावा डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट है। नलियासर मस्जिद कहाँ पर है भैया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नलियासर कहाँ आता है? सांबर के पास आता है, तो सांबर करेक्ट कर दो, गलियाकोट वगैरह मत कर देना। पटुओं की हवेली मैंने बता ही दिया था कहाँ पर है, जैसलमेर में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। अलाउद्दीन खान का एक टॉम बना हुआ है अजमेर के अंदर, उसे क्या कहा जाता है भैया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 थंबा, बादशाही, खान की छतरी, बरादरी। देखो 16 थंबा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जब भी अलाउद्दीन खान की बात हम करेंगे, और किस जगह से? अजमेर से। ठीक है, अगला देख लो, रूठी रानी का महल। मूसी महारानी नहीं है, रूठी रानी है। अजमेर है, बीकानेर है, झुंझुनू है, कोटा है। रूठी रानी, यस। रूठी रानी का महल कहाँ है? अजमेर में है। मूसी महारानी अलवर में है। आर्कियोलॉजिकल साइट रंग महल, रंग महल है हनुमानगढ़ में। ठीक है। Reconciliation of Mughal, European and Rajput architecture and for the hospitality, मुबारक महल is built in which? मुबारक महल कहाँ है? टोंक, लावा सरदारगढ़, झालावाड़ और जयपुर। टोंक में है भैया ये। Where is the कृष्ण विलास पैलेस situated? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। कृष्ण विलास कहाँ पर है भैया? कृष्ण विलास कहाँ आएगा? तो मैम एक याद रखिएगा, आपके विलास मैक्सिमम आपके उदय विलास और ये सब आपके उदयपुर से लोकेटेड है। ठीक है। बीटी चित्रों का स्वर्ग किसको कहा गया है? हेवन ऑफ म्यूरल्स। यस। राजमहल बूंदी, विजय मंदिर महल अलवर, श्रृंगार छावनी चित्तौड़गढ़ एंड नन ऑफ द अबव। बीटी चित्रों का स्वर्ग कहा गया है मैम राजमहल बूंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सुनहरी कोठी कहां पर है? आप लोगों को बताया था क्लास शुरू होने से पहले कि सुनहरी कोठी कहां आएगी। सुनहरी कोठी टोंक में आएगी, मुबारक महल टोंक में आएगा। ठीक है, देवली भी टोंक में ही आएगा आपका, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, और आखिरी प्रश्न है, फेमस हिस्टोरियन फेर्ग्यूसन गेव द टाइटल ऑफ विंडसर पैलेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेसेस? तो एक चीज याद रख लेना, विंडसर पैलेस का टाइटल उदयपुर को दिया गया था। ठीक है, बादल विलास महल जैसलमेर, राजमहल उदयपुर, सावन भादो महल बारा, अनूप महल बीकानेर। तो भैया इसमें राजमहल उदयपुर आपका द ओनली करेक्ट आंसर होगा विद रेफरेंस टू द विंडसर पैलेस। So guys, now I hope all the palaces, havelis, forts, cenotaphs are very clear to you. So in the further classes, we will be discovering some of the most important topics associated with the Rajasthan. Stay tuned only on Samyak Civil Services for more such classes, and do join me live daily at 10:30 AM only on Samyak Civil Services English YouTube channel. Thank you so much guys. Bye bye. Take care. See you very soon with a very important session only on this channel. Thank you.